दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है अवेयरनेस, ध्यान, एक्शन। तीन बातें हैं, अवेयरनेस, ध्यान और एक्शन। स्टेप्स टू बी ए सनातनी। स्टेप्स का मतलब होता कदम। ये जो स्टेप्स हैं टू बी हो सकते हैं ए सनातनी, ये सनातनी कदम हो सकते हैं या बनने के लिए हैं, सनातनी कदम के लिए। तो तीन चीजें क्या हैं? अवेयरनेस, ध्यान और एक्शन। इन तीनों शब्दों का हम मीनिंग समझेंगे आज इस छोटे से टॉपिक के अंदर, जो दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपा है। दोस्तों ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है, रियलिस्टिक टॉपिक है, हमारे पुराणों से, शास्त्रों से और सत्यता से जुड़ा हुआ टॉपिक है और किसी महान व्यक्तियों द्वारा सर्टिफाइड टॉपिक है। ये कोई मिथ्या कहानी नहीं है, इसलिए हम इसको, कोई लिखने वाला होता है, बहुत ही विख्यात पर्सन लिखने वाला होता है। इस टॉपिक को लिखने वाले, उनका नाम है मीना ओम। मैं मीना ओम का थोड़ा सा परिचय करा दूं कि हम किसका टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। ये हैं मिसेज मीना ओम। मीना ओम इनका नाम है और ये इनकी छवि है। अब इनकी छवि के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनका अबाउट का मतलब थोड़ा सा इनका परिचय लीजिए। मीना ओम विद दी वेवसियस विसेज। वेवसियस विसेज का मतलब होता है बहुत ही अच्छी छवि वाली। विवसियस का मतलब होता है फुर्तीला, जिंदा दिल, उसको विवसियस कहते हैं। एंड ए 100 वाट, 100 वाट का इस्माइल, 100 वाट के बल्ब जितनी इस्माइल। इज ए स्पिरिचुअल मेंटर। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गुरु हैं, मास्टर ऑफ साइंस हैं, हीलर, हीलर यानी भरने वाली, घाव भरने वाली, फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब दर्शन शास्त्री, और सूफी मिस्टिक, रहस्य से भरी हुई, और परहैप्स जस्ट ए स्माइली, सिंपली ए गुड ह्यूमन बीइंग। सिंपली का मतलब होता है बिल्कुल साधारण व्यवहार वाली, गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग यानी जीव, जीवंत। एक ऐसी लेडी हैं जिनका आज हम लेख पढ़ेंगे। इनको प्रणाम भी एक के नाम से भी जाना जाता है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है प्रणाम, वो इन्हीं का चलाया हुआ है, इससे भी इनको जाना जाता है। तो आज हम इनका लेख पढ़ेंगे। लेख में 3 शब्द दिए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अवेयरनेस, ध्यान और एक्शन, ये क्या चीज है आज इस छोटे से टॉपिक में बताया गया है। इसको अपन हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कठिन शब्दों को समझेंगे, हम इंग्लिश भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक हम छोटी सी आध्यात्मिक कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि वो लंबे समय तक याद रहती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है कहानी की, इसलिए ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश अखबार तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन इंग्लिश अखबार पढ़ने से कोई सेंस नहीं निकलेगा जब तक हम उसको रिमेम्बर नहीं कर सकें और उसके पथ चलन पर हम चल नहीं सकें या उसको समझ नहीं सकें। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम समझ सकते हैं क्योंकि ये हमसे रिलेटेड कहानी है। चलिए अपन शुरू करते हैं इस छोटी सी टॉपिक की कहानी। अवेयरनेस, ध्यान और एक्शन क्या चीज है, इस टॉपिक में बताया गया है। बताने वाली हैं मीना ओम, जिनका परिचय मैं दे चुका हूं। क्या कहते हैं इन मीना ओम?
थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, इसमें वर्ब आपको ग्रैब करके दिखाऊंगा कि वर्ब क्या क्या है। सेंटेंस पूरा होता है फुल स्टॉप तक, लेकिन वर्ब एक या दो होती हैं एक सेंटेंस के अंदर। मैं वर्ब को रेड कलर से साइन करूंगा, तो आपको हाईलाइट कर दूंगा, तो आपने को पता चलेगा कि ये इस सेंटेंस की वर्ब है। ए ट्रू सनातनी, ट्रू का मतलब सच्ची सनातनी, इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेचर। सच्ची सनातनी क्या चीज है? सनातन का नेचर से बड़ा जबरदस्त रिलेशन है। एंड इज इन सिंक विद द टाइम। नेचर और टाइम दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सनातन धर्म से लिंक है। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज यानी साथ साथ चलते हैं, नेचर और समय साथ साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। देयर इज, सॉरी, अब यहां पर मैं आपको एक वर्ब बता देता हूं। ऑलवेज कनेक्टेड, कनेक्टेड इज द वर्ब। ये कनेक्टेड एक वर्ब है विद नेचर एंड इज इन सिंक्रोनाइज। सिंक का मतलब भी इज इन सिंक्रोनाइज विद द टाइम। इज भी एक वर्ब है एंड इज ए हेल्पिंग वर्ब। इन सिंक्रोनाइज, इन प्रीपोजिशन है तो सिंक्रोनाइज इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है विद द टाइम। देयर इज ए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है, A true Sanatani is always connected with nature and is in synchronize with the time. A true Sanatani is always connected with the nature. एक सत्य सनातनी हमेशा कनेक्टेड, जुड़ा रहता है विद द नेचर एंड इज, और जुड़ा रहता है इन सिंक्रोनाइज विद द टाइम। तो नेचर और समय के साथ सनातनी हमेशा जुड़ा रहता है, इसका मतलब यह है। देयर इज ए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरा। एंड सब्टल, सब्टल का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। ला, एक ऐसा नियम है। देयर इज ए प्रोफाउंड एंड सब्टल ला, एक ऐसा नियम है, ऑफ लगा हुआ है प्रीपोजिशन, ऑफ नेचर, नेचर का, प्रकृति का, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ यानी आगे बढ़ने के लिए। यहां पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, नेचर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, ग्रोथ एक ऑब्जेक्ट है। मैं हमेशा यही बताता हूं कि एक प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। यहां भी एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। We stay at the level of the people. We stay यानी हम रहते हैं at the level of the people we relate to and connect with. We stay at the level of people. आदमियों का लेवल, we relate, relate का मतलब हम आपस में जोड़ते हैं या आपस में रिलेशन बना के रखते हैं, टू एक दूसरे से, एंड कनेक्ट विथ और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कनेक्ट मतलब हम जुड़े रहते हैं। आवर ग्रोथ, जो हमारी प्रोग्रेस है उसी को ग्रोथ कहते हैं। स्टेगनेट्स, स्टेगनेट्स का मतलब होता है रुक जाती है, किसी सीमा तक बढ़ने के बाद रुक जाना, उसको बोलते हैं स्टेग्नेशन। तो यहाँ स्टेगनेट्स का मतलब होता है एक वर्ब है, ये एस लगा है ना, इसका मतलब स्टेगनेट हो जाती है ये। When we are influenced, जब हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तब, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। जब हम प्रभावित हो जाते हैं बाय पीपल, किसी आदमी के द्वारा, हु हैव ऑलरेडी प्लेड,
किसी आदमी के द्वारा हु हैव ऑलरेडी प्लेड, जो पहले ही वो पूरा कर चुका है। यहाँ खेल से मतलब नहीं है प्ले का, पूरा कर चुका है देयर इनिंग, यानी वो अपना समय बिता चुका है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। और हैव नॉट लिव्ड, हैव नॉट लिव्ड का मतलब नहीं, हैव यानी रखना, नॉट लिव्ड नहीं रखते हैं जिंदगी, वाट दे टॉक और प्रीच, वाट जो दे टॉक वो बोलते हैं और जो कहते हैं, वाट दे टॉक एंड प्रीच, जो वो बोलते हैं और करते हैं, वो अपने खुद के ऊपर इस तरह की जीवन हैव नॉट लिव्ड, वो नहीं जीते हैं ऐसी जिंदगी। तो उनकी बातों से हम स्टेगनेट हो जाते हैं। स्टेगनेट मतलब हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, तो ऐसे लोगों से प्रोग्रेस रुक जाती है हमारी। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ मतलब इंडिविजुअल प्रोग्रेस, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, अपने आप में जो बदलाव होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इट कैन हैपन ओनली, ये हो सकती है, कब हो सकती है, व्हेन नॉलेज इज लिव्ड एंड इम्बाइब, जब जो नॉलेज है इज लिव्ड, यानी ये नॉलेज इज लिव्ड का मतलब ये नॉलेज हमारे साथ जिए, एंड इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड का मतलब होता है हमारे अंदर पूरा अंतर ध्यान हो जावे ज्ञान, तब ये पॉसिबल है। इट कैन हैपन, ये तभी हो सकता है, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब कि ये ज्ञान इज मोर इम्पोर्टेंट, ये हमारी बॉडी और टाइम के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए ज्ञान, तब हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। वन वे टू गेज स्टेग्नेशन, वन वे का मतलब एक रास्ता, किसी टू गेज का मतलब होता है 2+V1, यानी ये काम करने के लिए स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन का मतलब रुकने के लिए, इज तो वह क्या है, व्हेन वी फेस द सेम सिचुएशन रिपीटेडली, जब हम सेम सिचुएशन, एक ही परिस्थिति को जब बार बार हम फेस करते हैं, व्हेन वी फेस, जब एक ही स्थिति को बार बार फेस करते हैं, तो वो जो रास्ता होता है वो भी स्टेग्नेशन का होता है। स्टेग्नेशन मतलब जिंदगी में रुकावट आ जाती है वहां पर। वाई, क्यों, दैट इज बिकॉज वी हैव नॉट लर्नड द लेसन, क्योंकि हम नहीं, वी लर्नड मतलब सीख पाते हैं, हम नहीं सीख पाते हैं द लेसन, कौन सा लेसन, दैट द सिचुएशन वाज इम्ब्यूड, वो लेसन हम नहीं सीख पाते हैं, दैट द सिचुएशन वाज इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब होता है रंग में रंग जाना, यानी एकदम से प्रेरित हो जाना, उसको इम्ब्यूड कहते हैं। हम वो लेसन नहीं सीख पाते हैं। विद फोर, इम्ब्यूड के साथ हमेशा विद आता है दोस्तों, ये इम्ब्यूड और विद साथ साथ आते हैं। रंग से रंग जाना, फॉर आवर ग्रोथ एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी प्रोग्रेस। इट इज एसेंशियल टू चेंज, इसलिए एसेंशियल यानी जरूरी है, टू चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, टू बी एलोंग विद द टाइम, समय के अनुसार बदलना जरूरी है। टाइम गोज ऑन, गोज ऑन का मतलब होता है गोज एंड ऑन साथ साथ हैं ये दोनों। गोज ऑन का मतलब होता है चलता रहता है, टाइम गोज ऑन मूविंग एंड इन कलयुग,
टाइम चलता रहता है एंड इन कलयुग इट इज गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट चलना। टाइम बड़ा सरपट दौड़ता जा रहा है, इसका मतलब यह है। मैं पूरे वर्ब को नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए मैं कुछ एक वर्ब बता रहा हूं सिर्फ आपको। हाउ टू बी, टू बी का मतलब होता है होना, आज नहीं भविष्य में होना। हाउ टू बी विद द टाइम, यानी भविष्य के साथ कैसा होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, पहला स्टेप है अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस का मतलब सतर्क, इसको हम और क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस को जागरूक। बी अवेयर, जागरूक रहिए। ऑफ वेयर यू स्टैंड, स्टैंड यानी खड़ा होना, तुम कहां पर हो उस जगह जागरूक हो जाइए। ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड विद इन, तुम्हारे चारों तरफ और विद इन यानी तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूक रहिए। ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, किस बारे में जानकारी है, ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान के बारे में। दैट यू आर अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग के साथ भी फ्रॉम आता है। यू आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम बुक्स, आप बुक्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी पीपल से भी जानकारी ले सकते हैं, कोई इवेंट से भी आप समझ सकते हैं, एंड सिचुएशन से भी आप समझ सकते हैं। इन चीजों से आप अवेयर रहिए। आगे नेक्स्ट चीज है ध्यान, दूसरा है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है, सेंटेंस दूसरा शुरू हो रहा है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है मनन, चिंतन करना। चिंतन कीजिए व्हाट यू हैव लर्न्ड, लर्न की थर्ड फॉर्म है ये लर्न, आपने क्या सीखा। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। रियलाइज, महसूस कीजिए विच वे द करंट इज फ्लोइंग। महसूस, रियलाइज यानी महसूस कीजिए कि करंट कौन सी डायरेक्शन में बह रहा है। फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। व्हाट इज इट डैमेजिंग ऑफ यू, ये आपको किस जगह नुकसान पहुंचा रहा है। डैमेज यानी नुकसान। व्हाट इज इट डैमेजिंग ऑफ यू, ऑफ यू का मतलब तुम्हारा ये क्या नुकसान कर रहा है। व्हाट यू कैन रिलेट टू, आपको किस चीज से जोड़ रहा है। यहां दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, रिलेट के साथ हमेशा टू आता है। एंड देन एक्ट, और फिर एक्टिंग कीजिए, एक्शन कीजिए अकॉर्डिंगली, इसको कहेंगे ध्यान, समझदारी। द कंक्लूजन ड्रॉन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष जो निकलता है। कंक्लूजन ड्रॉन का मतलब निकल करके आता है। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इज विजडम, जहां से ये कंक्लूजन निकल करके आता है उसको कहते हैं बुद्धिमानी। विजडम यानी बुद्धिमानी। चलिए, दिस वे, इस तरीके से, दिस वे इस तरीके से, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं द मैसेज ऑफ द टाइम, टाइम के मैसेज को आप समझ सकते हैं। दिस वे, ये बताया गया कौन से तरीके से, तो दिस वे बिकम्स एन एडवर्ब। यू कैन यहां से सेंटेंस शुरू होता है। सत्य सनातन धर्म इज प्योरली, प्योरली यानी पवित्र, एन एक्सपेरियंशियल वे ऑफ लाइफ, ये जो सत्य सनातन धर्म है ये अनुभव का एक रास्ता है ऑफ लाइफ। इट हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है, टू बी ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ,
ये हमारी मदद करता है एक कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब बढ़ते ही रहना। एंड इन सिंक्रो, एंड इन सिंक का मतलब ये उसका शॉर्ट फॉर्म है सिंक्रोनाइज का। विद, सिंक्रोनाइज के साथ भी विद आता है हमेशा। विद द यूनिवर्सल मैकेनिज्म, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, ये मैकेनिज्म यानी सिस्टम चल रहा है। एंड कॉस्मिक डिजाइन, इस तरह से हमारा कॉस्मिक भी ब्रह्मांड को ही कहते हैं। ब्रह्मांड इस तरह का बना हुआ है। दैट विच इज एटर्नल, जो कि एटर्नल हमेशा टिके रहने वाला है, उसी को परपेचुअल कहते हैं, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है उस कंसिस्टेंसी बनी हुई है लगातार। एंड ट्रू धर्म, वो ट्रू सच्चा धर्म है। इट हैज नथिंग टू डू विद माइंड क्रिएटेड रिलीजन। अगर कोई दिमाग कोई नया रिलीजन पैदा कर देता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सनातन धर्म मतलब शुरू से नेचर बनी जब से चला आ रहा है, ऐसा इसका मतलब है। द थर्ड स्टेप इज टू कॉन्शियसली कनेक्ट विद द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। जो तीसरा स्टेप है वो इज कॉन्शियसली, कॉन्शियसली यानी सचेतना से कनेक्ट विद द रियलिटी। ये सच्चाई, रियलिटी का मतलब सच्चाई से जुड़ा हुआ है। ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब आज का समय जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, इसको बोलते हैं प्रकट होना। एग्जिस्टेंस यानी प्रकट। इट कुड बी द ट्रूथ रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है उघड़ देना, ओपन आउट। इट कुड बी द ट्रूथ रिवील्ड, ये सच्चाई ला सकता है बाई एन इवॉल्व, इवॉल्व यानी विकसित, मास्टर ऑफ योर एज। जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं इससे हमें पता चलता रहता है। वन, एक, who is totally connected with the supreme intelligence। कोई भी एक आदमी जो सुप्रीम इंटेलिजेंस, देखो एस बड़ा है आई बड़ा है यानी कि ये किसी का नाम है। सुप्रीम इंटेलिजेंस कौन है? गॉड ओनली। अगर उससे जुड़ा हुआ है एंड कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है अगर कोई आदमी, तो द वेदास, वेद जो शास्त्र हैं, उपनिषद एंड द भागवत गीता टू, ये भी आर रिप्लीट विद, रिप्लीट के साथ विद हमेशा आता है। रिप्लीट का मतलब होता है भरे हुए हैं, परिपूर्ण। ये गीता, वेद, उपनिषद ये भरे हुए हैं सनातन सत्य से। दे ऑफर ट्रू ज्ञान, क्या देते हैं वो? सच्चा ज्ञान देते हैं। ऑफ ऋषिज, ऋषि लोग जो थे हमारे ऋषि मुनि, वो सच्चा ज्ञान देते हैं। हु वर इन सिंक्रोनाइज विद कॉन्शियसनेस, जो सचेतना से जुड़े हुए थे। दे अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया क्या? ध्यान। उन्होंने ध्यान दिया, ध्यान किया ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, ध्यान ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उस पर ध्यान दिया। एंड कीनली नोटेड, कीनली एक एडजेक्टिव है। कीन का मतलब होता है तीव्रता से। नोटेड, इन्होंने नोट किया इट्स अफेक्ट, इट्स इफेक्ट, और इसका क्या असर होता है ये भी इन्होंने नोट किया। व्हेन एक्टेड अपॉन, जब इसको एक्टिव यानी क्रिया में लाया जाता है तो इसका क्या असर होता है। देयर रियलाइजेशंस, उनका महसूस करना। देयर रियलाइजेशंस, उनके जो महसूस करने के। एंड विजडम, उनका बुद्धिमानी। ड्रान, ड्रान का मतलब आया है। थ्रू दीज एक्शंस इन द एटर्नल ट्रूथ,
एटर्नल ट्रूथ, हमेशा की सच्चाई से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। द मोस्ट इवोल्ड वुमेन, इवोल्ड का मतलब डेवलप्ड, जो चीज आगे विकसित हो जाती है उसको इवोल्ड कहते हैं। द मोस्ट डिवोल्ड वुमेन ऑफ हिज युग, अपने युग का सबसे डेवलप्ड जो आदमी था वो कौन था? कृष्ण। एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ सुप्रीम, स्पोक्स पर्सन यानी वो भगवान का अग्रदूत था, श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण को खुद को भगवान नहीं बता करके सुप्रीम का अग्रदूत बताया गया है। स्पोक्स पर्सन यानी उनका बोलने वाला। डिलीवर्ड दी गीता, उन्होंने अपने मुंह से गीता को डिलीवर्ड किया है, यानी पब्लिक में डिलीवर किया है। विच इज द एसेंस ऑफ ऑल दीज स्क्रिप्चर्स, वो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स, पुराण, वेद, उनका सबका सार है ये। बाई लिविंग द डिवाइन इनसाइट्स, साइट का मतलब होता है दृष्टि, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। तो इस तरह से अंतर्दृष्टि में जीते हुए, बाई लिविंग का मतलब जीते हुए, द डिवाइन यानी भगवान की दृष्टि, ऑफ द इवोल्ड वन, इवोल्ड यानी विकसित जो आदमी है, वी टू कैन बिकम पार्ट ऑफ द लाइनेज। वी टू का मतलब होता है हम भी, कैन बिकम बन सकते हैं, पार्ट ऑफ द लाइनेज। लाइनेज किसको कहते हैं? जो वंश चला आ रहा है उसका हम एक पार्ट बन सकते हैं, ऑफ सनातन सत्य, सनातन सत्य का एक पार्ट बन सकते हैं। आवर डेली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेज, जो हमारी प्रैक्टिसेज हैं, आर टेक्निक टू सेंटर अस, ये टेक्निक्स हैं टू सेंटर अस, हमको केंद्रित करने की। एम्प्टी अवर सबकॉन्शियसनेस, एम्प्टी का मतलब खाली, खाली अवर सबकॉन्शियसनेस कनेक्शंस। Our daily spiritual and religious practices are technique to center us, empty our subconscious, empty our subconscious collections. सब अपनी सबकॉन्शियस कलेक्शंस को एम्प्टी यानी खाली करें, एंड मेक अस पीसफुल, और मेक अस इसको बना देवें पीसफुल एंड हेल्दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में कोई गलत चीजें भरी हुई उसको निकाल देवें और पीसफुल और हेल्दी चीजों को भर लेवें। तो क्या होगा? दे प्रिपेयर अस, हमको बनाती हैं और फर्दर ग्रोथ, आगे बढ़ाती हैं। बट इफ वी आर स्टिल स्टेगनेटिंग, लेकिन अगर हम अभी भी रुके हुए हैं, फीलिंग रेस्टलेस, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि रेस्टलेस यानी रेस्ट नहीं है, एंड देयर इज नो न्यूनेस, और कोई जिंदगी में नयापन नहीं है, इन आवर लाइव्स, इट मीन्स दीज प्रैक्टिसेस आर मियरली फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो ये समझना कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो सब फिजिकल एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आगे क्या कहता है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर हमें आध्यात्मिक प्रैक्टिस करनी है, एंड रिलीजियस रिचुअल्स प्रिपेयर अस टू एब्जॉर्ब, तो ऐसा करना है तो प्रिपेयर अस, तैयार करो अपने आप को, टू एब्जॉर्ब। टू एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख, अपने आप को सोख लेने जैसा। किसके साथ? द ट्रूथ के साथ। विथ दे डोंट मेक अस ए सनातनी, बट तो हमें प्रिपेयर अस टू ऑब्जर्व द ट्रूथ,
सच्चाई को हम ऑब्जर्व करें, बट दे डोंट मेक अस ए सनातनी, लेकिन वो हमें सनातनी नहीं बनाती हैं। बट दे डोंट मेक अस ए सनातनी, लेकिन वो हमें सनातनी नहीं बनाती हैं। कौन सी चीजें? जो गलत चीजें दिमाग में भरी होगी वो सनातनी नहीं बनाती हैं। ये फिजिकल एक्सरसाइजेज सनातनी नहीं बनाती हैं। ये जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं ये हमें सनातनी नहीं बनाती। सनातनी के लिए हमारे को आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। इस सनातनी इज वन, सनातनी एक ऐसी चीज है, यहां मैं थोड़ा सा पॉज दे रहा हूं, हु रिलेट्स टू, जो रिलेट संबंधित करती है, रिलेशन के साथ टू लगता है हमेशा, रिलेट टू, और इन कनेक्टेड टू द एटर्नल, जो हमेशा, एटर्नल का मतलब हमेशा वाली चीज पर, उसी को एटर्नल को ही परपेचुअल भी कहते हैं। परपेचुअल ट्रुथ, जो ट्रुथ सच्चाई हमेशा चली आ रही है, उससे हमको रिलेट करना पड़ेगा, रिलेट टू। दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, अवेयरनेस, ध्यान एंड एक्शन, तीन चीजें हैं मेक अस ए सनातनी, ये तीनों चीज हमको सनातनी बनाती हैं। एज वी फील, जैसे ही हम फील करते हैं, न्यू एंड ब्लॉसम, जैसे ही हम फील करते हैं न्यू, अपने आप को नयापन थोड़ा सा, एंड ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब था फूल का खिलना, लाइक ए फ्लावर, फूल का खिलना, एवरी मोमेंट, हर कदम पर, डूइंग जस्टिस, हर कदम पर जस्टिस करते जाएं, टू दिस ह्यूमन फॉर्म, इस ह्यूमन फॉर्म के साथ हम लोग हैं, ये ह्यूमन फॉर्म भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी थी। द राइटर इज फॉर्मर ऑफ प्रणाम मूवमेंट, जो इसको लिखने वाली हैं उनका परिचय मैंने आपको पहले भी दिया। वो फाउंडर का मतलब होता है नींव रखने वाली, किसी चीज की फाउंडर, वो प्रणाम, तो प्रणाम की नींव रखने वाली हैं वो जिनका नाम है मीना ओम, नेचर से बहुत प्रेम करती हैं। तो आज ऐसे एक विख्यात लेडी का हमने लेक्चर, उनके विचार, उनकी व्याख्या और उनका लेख सुना, समझा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी रोज ट्रांसलेट करते रहेंगे, तो एक दिन हम इंग्लिश पर कामयाबी हासिल कर लेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, अगर प्रैक्टिस से हट जाएंगे तो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा तो हम उसके अंदर इम्बाइब नहीं हो पाएंगे, उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम दूर हट जाएंगे और इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो इससे कनेक्ट रहिए, टच रहिए, और रोज इस एनवायरनमेंट में बने रहिए, तभी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। चाहे कहीं से भी बने रहें, कोई जरूरी नहीं है आप इसी के साथ में, लेकिन बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने कोशिश की है इसमें कि मैं प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब या दो वर्ब होती हैं तो उनको हाईलाइट कर दूं, लेकिन पूरा कर नहीं पाए। आप कोशिश कीजिए, इसमें अगर वर्ब पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचान सकते हैं तो जो भी समस्या आती है मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको कमेंट्स में ही जवाब दूंगा कि किसी चीज का क्या हो सकता है। हम चाहते हैं सिंपल तरीके से इंग्लिश को सीखा जाए, सिंपलेस्ट वे में कैसे सीखा जाए और कम समय में। थैंक यू वेरी मच।